हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हाउ टू लर्न यूट्यूब चैनल के न्यू और बहुत ही कमाल की वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते होंगे हमारे चैनल पर यानी कि अपने चैनल पर इंग्लिश ट्रांसलेशन सिखाने की गारंटी वाला एपिसोड चल रहा है। उसका यह पार्ट 4 है, ठीक है। इस यानी कि इससे पहले 3 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा उसे आप देख सकते हैं। उस एपिसोड में यानी कि उस वीडियो में आपको बताया गया है कि आपको वाज वेयर का प्रयोग कहाँ पे करना चाहिए, इज आर एम का यूज कहाँ पे करते हैं, टेंस क्या है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, बेसिक लेवल की जानकारी आपको वहां पर दी गई है। ठीक है, अगर आप देखना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, आप वहां से वॉच कर सकते हैं उससे पहले। बट आप इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। कि यहाँ पर हम लोग आज की वीडियो में सीखने वाले हैं कि वाज और सॉरी हैज और हैव का यूज कहाँ पे करते हैं एंड हैड का भी यूज कहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहली जो बेसिक जानकारी है आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि हैज और हैव ये प्रेजेंट टेंस में आते हैं, ठीक है दोस्तों। ये प्रेजेंट टेंस में आते हैं आपके, और जबकि जो हमारा हैड आता है यानी कि ये वाला हैड ये पास्ट टेंस में आता है, ठीक है। तो यह समझना बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंट टेंस में कौन आता है और पास्ट टेंस में कौन आता है, ठीक है। तो हैज और हैव का यूज हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं, जबकि हैड का यूज हम किस में करते हैं, पास्ट टेंस में करते हैं, ठीक। अगर आपको भी सीखना है तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। अगर अच्छी लग रही है तो फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम मतलब शुरुआत कहाँ से कर, तो देखिए सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि मतलब हम कहाँ पे हैज हैव का यूज और हैड का यूज कर सकते हैं ना। मतलब पहले पहचानेंगे कि मतलब अगर कोई भी, जैसे मान लीजिए आपको कोई भी टेंस दे दिया जाए तो सबसे पहले क्या किया जाता है, पहले पहचाना जाता है ना कि मतलब पहले कौन सा, मतलब इसमें किस टेंस का यूज है, किस सहायक क्रिया का यूज है ना। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पहचान के बारे में बात करते हैं कि पहचानेंगे कैसे कि वहां पर हमें जो इस टेंस में हैज और हैव का यूज करना है, ठीक है। तो पहचानेंगे इस मतलब यहाँ पे देखिए, ठीक है, वाक्य के बीच में आपको, वाक्यों के बीच में वाक्यों के बीच में, ठीक है, आपको पास शब्द आएगा, पास शब्द आएगा, ठीक है। यहाँ पर पहला नियम तो ये हो गया, यानी कि पहला जो पहचान है हमारी ये हो गई कि वाक्यों के बीच में क्या आएगा दोस्तों, ये पास शब्द जरूर आएगा। अगर ये पास आ गया, ठीक है, के पास भी आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अधिकतर आपको पास मिलेगा, ठीक। तो अगर पास शब्द आ गया तो हमें जाना है कि हमें यूज ऑफ हैज हैव और हैड का प्रयोग करना है, ठीक है, इस टेंस में। और यहाँ पर एक चीज और है, या फिर आपको मिलेगा वाक्य के अंत में, वाक्यों के अंत में रखता, रखती या रखते शब्द आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो तरीके से आपको इस सेंटेंस में मिल सकता है। जैसे बीच में पास शब्द तो आएगा ही आएगा, ये चीज कंफर्म है ना। बट यहाँ पर वाक्यों के अंत में क्या आएगा, रखता आएगा, रखती आएगा, रखते आएंगे, मतलब यहाँ पर इस टाइप के भी आ सकते हैं। हम दोस्तों क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग हैज और हैव पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये प्रेजेंट टेंस है। अगर हमें हैड का यूज करना है तो हैड हमने आपको पहले बता दिया कि हैज और हैव प्रेजेंट टेंस में आता है, जबकि जो हैड आता है वो पास्ट टेंस में आता है, ठीक है। तो वहां पर अभी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बस आप मतलब टेंशन मत लीजिए, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट आपके लिए सारी चीजें हैं, तो आप वाच जरूर करना, ठीक है। चलिए, हमें पहचान मिल गया कि वाक्यों के बीच में पास शब्द आएगा और या फिर रखता रखते रखते आ जाएंगे, ठीक है। और भी यहाँ पर कुछ अपवाद हैं जैसे कि होते हैं, ठीक है। तो उसको अभी आपको वीडियो के आगे समझा दिया जाएगा। सबसे पहले हम नियम मतलब आपको नियम बताते हैं कि नियम क्या होता है, नियम कैसे होता है, ठीक है। तो पहचान तो हो गया, इसके बाद हम नियम पे आते हैं, ठीक है, कि नियम क्या है। तो नियम यह है कि एक वचनकर्ता के साथ आपको वाज सॉरी हैज का यूज करना है और बहुवचनकर्ता के साथ आपको हैव का यूज करना है, ठीक है। अभी हम हैड का यूज नहीं बता रहे हैं, ठीक है। अभी जब प्रेजेंट टेंस में आएगा तो हम हैज और हैव का यूज करेंगे, और यही चीज अगर पास्ट टेंस में आ गई तो हम एक वचन और बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ हैड का ही यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो पास्ट टेंस में आ गया, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले हम हैज और हैव को देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सिंगुलर नंबर के साथ हैज। तो वैसे यार यहाँ पर नियम नंबर 1 में हमने देखा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज करते हैं, ठीक है। और यहीं पर हम अगर नियम नंबर 2 की बात करें तो हमें प्लूरल नंबर के साथ यानी कि हमारा नियम जो कहा गया है, ठीक है, नियम यह है कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम हैज का यूज करेंगे, ठीक है, और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर ये तो आता होगा ना कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं आता तो आप बेसिक वीडियो देख लीजिए, पार्ट 1, आपको सारी चीजें वहां पर समझाई गई है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, हम अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर अगर हम पास्ट टेंस में आ जाए, ठीक है, अगर यहाँ पर हम पास्ट टेंस में बात करें तो यह है प्रेजेंट टेंस के लिए, ओके, प्रेजेंट टेंस के लिए है, और यहां पर हम लिखेंगे पास्ट टेंस के लिए।
ठीक, चलिए ये हो गया पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस में क्या, हैड के लिए, ठीक है, पास्ट टेंस यानी क्या यहाँ पे लिखेंगे हैज, हैड या फिर हैव, ठीक, और यहाँ पर लिख देंगे हैड, क्योंकि पास्ट टेंस की एक ही सहायक क्रिया है, वो भी हैड है, ठीक है। इसमें पहचान में था आएगा लास्ट में, क्योंकि पास्ट टेंस है तो उसमें था तो है, ये मतलब हमें मतलब बेसिक चीज है कि अगर पास्ट टेंस है तो था इसमें आएगा ही आएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के यहाँ पर अगर हम इसकी नियम की बात करें तो यहाँ पर सिंगुलर, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पास्ट टेंस यानी हेड के लिए क्या लिखा, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ आपको किसका यूज करना है, हेड का यूज करना है, ठीक है। इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं कि एक सिंगुलर नंबर के साथ हैज का या फिर उसके साथ हेड, हम कुछ नहीं, ठीक है। हमें क्या देखना है, हमें केवल हैज और हैव का यूज करते टाइम ये देखना है कि हमारे सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है, उसी के साथ हम अपनी सहायक क्रिया का यूज करेंगे, ठीक है। सिंगुलर होगा तब हैज और प्लूरल होगा तब हैव का यूज करेंगे। बट अगर यहाँ पर हमारा पास्ट टेंस में आ जाता है यानी कि था थी थे वाला आ जाता है, तो हम हमारा चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो या फिर बहुवचन हो, दोनों में हम किसका यूज करेंगे, हैड का यूज करेंगे। इतनी बातें समझ में आई, ठीक है, ग्रेट। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। उससे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है स्ट्रक्चर। मतलब अगर आप स्ट्रक्चर को समझ जाते हैं ना, तो आपको टेंस यानी ट्रांसलेशन करने से कोई भी बंदा रोक नहीं पाएगा, आपको ऑटोमेटिक सारी चीजें आपको समझ में आने लगेगी। बस आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना है और समझना कि स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है। स्ट्रक्चर की हिंदी होती है वाक्य का प्रारूप। वाक्य का प्रारूप का मतलब ये हुआ कि वाक्य को हम किस रूप में ढालेंगे, ठीक है, उसका रूप, उसका पहले का यानी कि मॉडल पेपर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अगर आप कहीं पर भी परीक्षा देने जाते हो तो आपको कहा जाता है कि इसका मॉडल पेपर है, मतलब उसी टाइप का वो आना है। बट यहाँ पर वाक्य का प्रारूप यानी कि स्ट्रक्चर जो होता है उसी के अनुसार वो सेंटेंस बनता है, ठीक है। पहले क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, सबसे लास्ट में क्या लिखेंगे, वो सारी चीजें हमें वाक्य के प्रारूप से पता चलती हैं। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, ठीक, सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे यहाँ पर हैज। अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन हुआ तो हम लगाएंगे हैव, और अगर यह जो पूरा सेंटेंस है, ये टेढ़ा लिख गया यार, और अगर दोस्तों ये जो मतलब सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में हुआ तो हम उसके लिए क्या लगा देंगे, हेड लगा देंगे, ठीक है, हेड लगा देंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें क्रिया नहीं आती है, ठीक है। हमने आपको एक चीज बताना भूल गया कि इसमें पहचान में क्या होती है, उसमें क्रिया ही नहीं होती है, ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक। तो यहाँ पर आप ये ध्यान देना कि जिसमें क्रिया नहीं होती है, ठीक है, उसी को हम यहाँ पर जैसे जैसे मतलब जितने भी हम लोग लिंकिंग वर्ब पढ़ रहे हैं, ठीक है, यानी कि सारी चीजें जो लिंकिंग वर्ब में आती हैं उसमें क्रिया नहीं होती है। जैसे अगर हम वाज वेयर का यूज पढ़े उसमें भी क्रिया नहीं आई, इजारम का प्रयोग पढ़े उसमें भी क्रिया नहीं आई, और इसी प्रकार यहाँ पर हैज हैव और हाइड का प्रयोग पढ़ेंगे इसमें भी क्रिया नहीं आएगी, ठीक है। तो क्रिया इसमें नहीं होती है, ये चीज आप ध्यान में रखना। ऑब्जेक्ट के लास्ट में यहाँ पर आप अदर वर्ड भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अदर OW मींस क्या होता है, अदर वर्ड, ठीक है, वो भी मतलब ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। तो ये हो गया वाक्य का प्रारूप, ठीक। चलिए अब हम यहाँ पर सबसे पहले इसको क्लीन करते हैं, क्योंकि नीचे लिखना थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगा, और उसके बाद आपको यहाँ पर 2-4 एग्जांपल के रूप में समझा दिया जाए कि आपको कैसे करना है, कैसे आपको इसका ट्रांसलेशन करना है, ठीक है। स्टूडेंट्स जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा है, उसके बाद यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं आपके सामने, ठीक है। आप इससे पहले ध्यान से देखिए कि आप इसे कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा यस या नो, ठीक। चलिए पहले स्ट्रक्चर पर ध्यान देते हैं कि हमें क्या करना है। सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे, फिर हैज हैव हैड तीनों में से किसी एक सहायक क्रिया को चूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद लास्ट में अदर वर्ड हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहला जो हमारा एग्जांपल है, उदाहरण है, मेरे पास एक किताब है, ठीक है, मेरे पास एक किताब है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या किताब है, एक किताब है, तो यहाँ पर ये आया प्रेजेंट टेंस, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हम हैज और हैव का यूज करेंगे किसी एक का, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या देखना है, हमें यह देखना है कि हमारा सब्जेक्ट किस वचन में है। अगर एक में होगा तो ये सिंगुलर नंबर यानी कि हैज का यूज करेंगे, अगर प्लूरल नंबर में होगा तो हैव का यूज करेंगे। तो मेरे आता है प्लूरल नंबर में, यानी आई, हम किस में आते हैं, प्लूरल नंबर में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई, उसके बाद क्या लगाएंगे हैव, ठीक है, क्योंकि आई हमारा जो है प्लूरल नंबर आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैव हो गया, ठीक। अब हम क्या करते हैं, एक किताब, ठीक है, मेरे पास एक किताब है। अब ये जो हैव की अंग्रेजी वो पास और है की अंग्रेजी दोनों के लिए हो गया, ठीक है। अब बचा क्या इसमें, आई, मेरे के लिए आई हो गया, बचा इसमें एक किताब, तो एक की अंग्रेजी होगी ये, और यहाँ पर बुक लिख देंगे ऐसे, ठीक है, BOOK। मेरे पास एक किताब है, उनके पास 4 कलमें हैं, ठीक है, उनकी अंग्रेजी होती है दे। दोस्तों अभी एक चीज और यहाँ पर मैं आपको जो है बता दूं कि अगर मैं कहूँ उनके पास 4 कलमें हैं, या फिर मैं कह दूं वह 4 कलमें रखते हैं, ठीक है, तो मतलब दोनों का एक ही मतलब हुआ ना। मतलब हमने जो हिंदी का मतलब यहाँ पे जो सेंटेंस उसे चेंज तो किया, बट उसका मतलब क्या हुआ, एक ही निकलेगा। तो इसीलिए हम चाहे ये लिखा रहे उनके पास 4 कलमें हैं, या फिर ये लिखा रहे क्या कि वो 4 कलम रखते हैं, ठीक है। तो हम अंग्रेजी जो बनाएंगे उसकी दोनों की एक ही बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ पीली कार रखता है,
या फिर मैं कहता हूँ उसके पास पीली कार है, मतलब दोनों का मतलब तो एक ही वन, इसलिए इसका दोनों का अंग्रेजी एक ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट क्या, दे, दे लिख लिया हमने। अब हमें क्या लिखना है, हमारा जो दे होगा वो बहुवचन में होगा, इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे क्या, हैव। ठीक है, क्योंकि है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में तो हैव का यूज कर लिया। फिर 4 कल में, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। अब कल में की अंग्रेजी होती है पेन, ठीक है, यानी कलम की अंग्रेजी होती है पेन, लेकिन यहाँ पर कल में बहुवचन है तो यहाँ पर हम पेन्स लिख देंगे, ऐसे लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, दे हैव 4 पेन्स। अब हमारा अगला जो एग्जांपल आता है वह पीली कार रखता है, तो वह की अंग्रेजी होती है दोस्तों ही। अब हमारा ही एक वचन में आता है तो हम इसको लिखेंगे हैज। ठीक है, अब क्या रखता है, पीली कार रखता है। ठीक है, तो पीली कार मतलब यहाँ पर येलो हो जाएगा, YELLO कार, CAR। ठीक है, ही हैज येलो कार, उसके पास पीली कार है, या फिर आप कह सकते हो वह पीली कार रखता है। अगला जो हमारा एग्जांपल है वो आता है राहुल अच्छी किताबें रखता था। अब यह चीज यहाँ पर आप ये समझिए, ये था आ गया, यानी कि पास्ट टेंस में हम लोग पहुंच चुके हैं। सब्जेक्ट हम यहाँ पर लिख देंगे राहुल। ठीक है, राहुल हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये पास्ट टेंस में है, यानी कि इसका हम हैड का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे हैड। ठीक, फिर अच्छी किताबें, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, गुड बुक। अब यहाँ पर हमने बुक्स क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर अच्छी किताबें, किताबें एक नहीं है, किताबें एक से ज्यादा है, तो यहाँ पर हमारा बुक का जो बहुवचन होगा, यानी कि हम इसको प्लूरल नंबर में लिख देंगे। ठीक है, फिर अगला जो एग्जांपल है, रवि के पास कल 100 रुपए थे। रवि के पास 100 रुपए थे, हमें क्या है ना। चलिए यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, यानी कि रवि, RAVI, रवि हो गया। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, हैज या हैव या फिर हैड। तो हम यहाँ पर देखते हैं ये हमारा है पास्ट टेंस में, तो पास्ट टेंस में है तो उसके लिए हम हैड का यूज करेंगे, तो यहाँ पर हैड लगा देते हैं। फिर आगे क्या लिखेंगे, कितने रुपए थे, 100 रुपए, तो यहाँ पर रवि हैड 100 रुपए लिख देंगे, यानी कि हम लिखेंगे 100, HUNDRED, 100 रुपीज। ठीक है, रुपीज। अब कल थे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे यस्टरडे। ठीक है, यस्टरडे। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो हमारा बीता हुआ कल होता है उसके लिए यस्टरडे लगाते हैं, और आने वाले कल के लिए हम लगाते हैं टुमारो। ठीक है, तो यहाँ पर उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इसका बचता है दोस्तों क्या, नेगेटिव सेंटेंस बचता है। ठीक है, यानी कि नेगेटिव और यहाँ पर इंट्रोगेटिव। ठीक है, दोनों बचते हैं, तो चलिए इसको यहाँ फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर जो है सारी चीजें स्ट्रक्चर लिख दी। यहाँ पर हमने लिखा फॉर नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, यानी नेगेटिव सेंटेंस के लिए जो हमारा स्ट्रक्चर होगा ये होगा, सब्जेक्ट लिखेंगे पहले, उसके बाद हैज या हैव या फिर हैड लिखेंगे, फिर नॉट का यूज करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव के लिए देखते हैं कि इंट्रोगेटिव में क्या होता है। अगर आपने हमारी पहले वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, इस सीरीज की, तो अगर आप उसे देखेंगे तो आपको वहां पर बताया गया था कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक क्या से स्टार्ट होता है, यहाँ पर जब क्या से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे हमें इस जो है इस प्रारूप को हम देखेंगे, इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, यानी कि सबसे पहले हैज, हैव या हैड से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यहाँ पर जब हमने कहा दूसरे टाइप में, यानी कि दूसरा टाइप है, ये बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है, जैसे कब, कहा, क्यों, कैसे, बीच में आ गया, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, पहले क्वेश्चन वर्ड को ही लिखेंगे। QW का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड, फिर हम लगाएंगे हैज, हैव या फिर हैड, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर नोट में हमने क्या लिखा, क्यों लिखा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मतलब यहाँ पर 100% तो नहीं, लेकिन 90% लोग भूल ही जाते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर आपको याद रखने की चीज ये है कि हेड के साथ नहीं की अंग्रेजी के, यानी कि हेड के साथ नहीं के लिए। ठीक है, यहाँ पर लिए तो हमने लिखा ही नहीं, तो यहाँ पर नहीं के लिए, देखिए हेड के साथ नहीं की अंग्रेजी नो लिखेंगे, यानी कि अगर हमारा सेंटेंस में नॉट है, यानी कि सेंटेंस जो हमारा है वो अगर नेगेटिव सेंटेंस में है और वो पास्ट टेंस में, यानी कि हमें उसमें हैड का यूज करना है, तो उसके साथ हम हैड नो लगाएंगे। अगर हम नॉट लगा देते हैं तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो हम केवल नो लगाएंगे, बाकी हैड और हैव के साथ नॉट तो चलेगा, बट हैड के साथ नॉट नहीं चलेगा, नो चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज आप ध्यान में रखना। अगर दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी चीज समझ में ना आई हो, ठीक है, कमेंट जरूर करना। ठीक है, आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा, हर एक कमेंट को आपको ध्यान से, मतलब आपके हर एक कमेंट को अच्छे से समझा जाएगा, आपको उसी के हिसाब से वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारी चीजें अच्छी लगी होगी। अब आप क्या करना, आप यहाँ पे जितने भी एक्सरसाइज होंगे आप खुद ट्राई करना। ठीक है, यही चीजें को अप्लाई करना। ठीक है, नेगेटिव के लिए इस स्ट्रक्चर को अप्लाई करेंगे,
इंट्रोगेटिव फर्स्ट के लिए इसको और इंट्रोगेटिव सेकंड के लिए इसको अप्लाई करना, ठीक है। बाकी जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव आता है, यानी कि यहाँ पर दोस्तों एक और आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव आता है, तो उसमें एक चीज यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि उसमें जो होगा वो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, ठीक है। यानी कि जहां पर इसमें हम चेंज करा देंगे, ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए क्या करा देंगे, यहाँ पर हमने सब्जेक्ट लिखा था, इसके बाद तुरंत यहाँ पर नोट लगा देंगे, ठीक है। तो वो हम आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताएंगे। यानी कि जब हमारा टेंस शुरू होगा, स्टार्ट होगा, ठीक है, इसी के बाद स्टार्ट होना है टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर हम चारों टाइप बताएंगे कि अफर्मेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होता है, कैसे बनते हैं, रूल क्या है, मतलब सारी चीजें हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो यार फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही था, तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई है, बोर हो गए होंगे आप, ठीक है। तो बस यार वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए।